लेसन नंबर 3 वैद्युत रसायन में पढ़ेंगे विद्युत रासायनिक श्रेणी। वैद्युत रासायनिक श्रेणी होती क्या है? विभिन्न धातुओं को उनके मानक इलेक्ट्रोड विभवों के बढ़ते हुए क्रम में रखने पर, बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में रखने पर एक श्रेणी प्राप्त होती है, उसे विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। विभिन्न धातुओं को उनके मानक इलेक्ट्रोड विभवों के बढ़ते हुए या घटते हुए क्रम में रखने पर एक श्रेणी प्राप्त होती है। एक श्रेणी प्राप्त होती है जिसे विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। अब आती हैं इसकी विशेषताएं या लक्षण। अब पढ़ेंगे हम इसमें विशेषताएं। नंबर 1 ये होती है इसकी पहली विशेषता, जो तत्व इस श्रेणी में ऊपर होते हैं वे विलयन से अपने नीचे वाले तत्वों को विस्थापित कर देते हैं। दूसरी विशेषता ये है, हाइड्रोजन से ऊपर वाले सभी तत्व हाइड्रोजन युक्त विलयनों में से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देते हैं। श्रेणी में ऊपर से नीचे जाने की ओर जाने पर अपचायक क्षमता घटती है। श्रेणी में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर ऑक्सीकरण क्षमता बढ़ती है। नंबर 1, प्रत्येक ऊपर वाला तत्व विलयन में से अपने से नीचे वाले तत्वों को विस्थापित कर देता है। नंबर 2, हाइड्रोजन से ऊपर वाले सभी तत्व, हाइड्रोजन से ऊपर वाले सभी तत्व हाइड्रोजन युक्त विलयनों में से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देते हैं। अब आता है नंबर 3, श्रेणी में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर अपचायक क्षमता घटती जाती है। नंबर 4, श्रेणी में
ऊपर से नीचे की ओर जाने पर ऊपर से नीचे की ओर जाने पर ऑक्सीकारक क्षमता बढ़ती जाती है। ऑक्सीकारक क्षमता बढ़ती जाती है। नंबर 5, हाइड्रोजन से ऊपर वाली धातुएं हाइड्रोजन से ऊपर वाली धातुएं जल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस का विस्थापन कर देती हैं। हाइड्रोजन गैस का विस्थापन कर देती हैं। नंबर 6, जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में विद्युत वाहक बल का मान ऋणात्मक होता है, वे अभिक्रियाएं संभव नहीं होती। अब पढ़ते हैं हम इसके उपयोग पढ़ेंगे इसके। पहला उपयोग है धातुओं द्वारा किसी हाइड्रा अम्ल में हाइड्रोजन के विस्थापन का ज्ञान। किसी हाइड्रा अम्ल में हाइड्रोजन के विस्थापन का ज्ञान। ये समझा दूं मैं क्या होता है हाइड्रा अम्ल में। जब विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर जाने वाली धातु जो होती हैं, हाइड्रोजन से ऊपर वाली धातुएं जो होती हैं, वो हाइड्रा अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस विस्थापित कर देती हैं। जैसे सोडियम है, एल्युमिनियम है, मैग्नीशियम है, Zn है, Fe आदि धातुएं अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन मुक्त करती हैं। नंबर 2, धातुओं के धन विद्युतीय गुण का निर्धारण। इसे भी समझाते रहिए क्या होता है इसका अर्थ। धातु परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन में परिवर्तित होना धन विद्युतीय गुण कहलाता है। जिस धातु का मानक अपचयन विभव जितना अधिक ऋणात्मक होता है, वह धातु उतनी आसानी से इलेक्ट्रॉन त्यागती है, वह उतनी ही धन विद्युतीय होती है। इसका अर्थ ये होता है धातु परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति का होना धन विद्युतीय गुण कहलाता है। जिस धातु का मानक अपचयन विभव जितना अधिक ऋणात्मक होता है, वह धातु उतनी आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग देती है। नंबर 3, विभिन्न धातुओं की क्रियाशीलता की तुलना का निर्धारण। क्रियाशीलता की तुलना का निर्धारण।
इसका ये है, जिस धातु का मानक अपचयन में जितना अधिक ऋणात्मक होता है उसकी क्रियाशीलता उतनी अधिक होती है। ऐसी धातुओं के द्वारा इलेक्ट्रॉन आसानी से त्यागी जाती हैं, उनकी अपचायक क्षमता भी अधिक होती है। अब आता है नंबर 4, धातुओं द्वारा जल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस विस्थापित करना। इसका यह है, कुछ धातु जल से सामान्य ताप पर हाइड्रोजन विस्थापित करती हैं, कुछ धातु उस ताप पर जल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस विस्थापित करती हैं। विद्युत रासायनिक श्रेणी में Mg धातु से ऊपर सभी धातु सामान्य ताप पर जल से क्रिया करके हाइड्रोजन विस्थापित करती हैं। जो Mg से Fe तक की सभी धातु उस ताप पर जल से हाइड्रोजन गैस विस्थापित करती हैं। नंबर 5, धातुओं के ऑक्साइडों का तापीय अपघटन। धातुओं के ऑक्साइडों का तापीय अपघटन। धातु के ऑक्साइड का स्थायित्व उसके धनविद्युत गुणों पर निर्भर करता है। जिस धातु का धनविद्युत गुण जितना अधिक होता है उसका ऑक्साइड उतना ही अधिक स्थायी होता है। विद्युत रासायनिक श्रेणी में नीचे की ओर चलने में धनविद्युत गुण घटता है। धातुओं के ऑक्साइडों का स्थायित्व घटता जाता है। अगला पॉइंट, धातुओं की अपचायक क्षमता। किसी धातु की अपचायक क्षमता उसके द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता पर निर्भर करती है। जिस धातु का इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता जितनी अधिक होती है उतना ही प्रबल अपचायक होता है। जैसे कि हम जानते हैं, विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर से नीचे की ओर चलने पर मानक अपचयन विभव का ऋणात्मक मान कम होता जाता है। अगला पॉइंट, आर धातुओं की ऑक्सीकारक क्षमता। आर धातुओं की ऑक्सीकारक क्षमता। आर धातुएं जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता उसकी ऑक्सीकरण क्षमता कहलाती है, ऑक्सीकारक क्षमता कहलाती है। जिस धातु को जितना अधिक तेजी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उतनी ही प्रबल ऑक्सीकारक होता है।